हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक ट्रांसलेशन का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और यह ट्रांसलेशन है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अब देखिए ये एक साथ लिखा हुआ है पूरा, तो इसलिए ये पूरा इतना हमने साथ में लिखा है। अब देखिए इसमें क्या है, बचपन एक ऐसी अवस्था है। तो हम क्या करेंगे, वाक्यों को तोड़ तोड़ कर बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य। इनका अनुवाद पहले करेंगे हम। तो पहले इतना अनुवाद करेंगे, बचपन यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड ये सिंपल प्रेजेंट है, इज एक ऐसी अवस्था। आ स्टेज, यहाँ पर होना चाहिए स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट है, जब जिम्मेदारियां कम होती हैं। जब यानी कि व्हेन। अब देखिए जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहां पर लिखे हम। ये आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद आगे देखिए, कम होती हैं, आर लेस। लेस मीन्स कम, कॉमा। इसके बाद आगे, जब जीवन में चीजें नित्य नए रूप में सामने आती हैं। इतना। तो जब यानी कि व्हेन। अब देखिए जीवन में चीजें, ये सब्जेक्ट बनाएंगे। चीजें यानी कि थिंग्स, जीवन में, इन लाइफ। अब देखिए जब जीवन में चीजें नित्य, नित्य मतलब हमेशा, सिंपल प्रेजेंट है तो आर। आर ऑलवेज। अब देखिए इसमें है नए रूप में सामने आती हैं, आर ऑलवेज न्यू। न्यू मतलब नए, नए रूप में सामने आती हैं यानी कि नए रूप में होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, और जब, एंड व्हेन, जब किसी को वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे साधारण कामों में आनंद मिलता है। इतना। किसी को, किसी मतलब कोई एक व्यक्ति। तो इसके लिए वन। वन मीन्स किसी को या कोई एक व्यक्ति। कोई व्यक्ति को आनंद मिलता है यानी कि इंजॉय, इंजॉय करता है वो साधारण कामों में, सिंपल थिंग्स। सिंपल थिंग्स। अब कैसे काम, वर्षा या बर्फ में खेलने जैसे, सिंपल थिंग्स, साधारण चीजें। लाइक, लाइक मीन्स के जैसे। अब खेलने, लाइक प्लेइंग। प्लेइंग वर्षा या बर्फ में, प्लेइंग इन द वर्षा यानी कि रेन, और अथवा बर्फ यानी कि स्नो। इसके बाद आगे, लेकिन बच्चा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन यहां से बट। अब देखिए, बट बच्चा यानी कि द चाइल्ड स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता। इज नॉट फ्री, इज नॉट फ्री यानी कि स्वतंत्र नहीं होता है कुछ भी करने के लिए। करने के लिए, टू डू, करने के लिए कुछ भी, एनीथिंग। इसके बाद देखिए, अपनी इच्छा अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू
के अनुसार, अपनी इच्छा, हिज विश। इसके बाद आगे, और वह अपने को लगातार यही सुनते हुए पाता है, और यानी कि एंड सब्जेक्ट हुआ है यानी कि ही एंड ही। अब पाता है, फाइंड्स, अपने को यानी कि स्वयं को, हिमसेल्फ, फाइंड्स हिमसेल्फ। लगातार यही सुनते हुए, लगातार यानी कि कॉन्स्टेंटली, सुनते हुए, हियरिंग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। क्या सुनते हुए? यह मत करो, वह काम मत करो। यह मत करो यानी कि डोंट या डू नॉट। डू दिस, डोंट डू दिस। वह काम मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद आगे, आगे गलती हो जाने पर उसे दंड भी मिलता है। यानी कि यदि वह आगे गलती करता है तो वह दंड भी पाता है। इफ ही, अब हम देखते हैं आगे गलती हो जाने पर। इफ ही कमिट्स आगे यानी कि फर्दर, गलती होना, मिस्टेक, कॉमा, उसे दंड भी मिलता है। ही भी यानी कि ऑल्सो, दंड मिलता है यानी कि गेट्स पनिश्ड। फुल स्टॉप। इसके बाद, जब वह जवान होकर अपनी आजीविका कमाने लगता है। इतना, जब यानी कि व्हेन, सब्जेक्ट है ही, जवान होकर मतलब ही बिकम्स यंग, जवान हो जाता है, एंड और अपनी जीविका कमाने लगता है। एंड स्टार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो स्टार्ट्स। और स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरंड आता है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। स्टार्ट्स अर्निंग, कमाना शुरू कर देता है। अपनी आजीविका, अपनी आजीविका यानी कि हिज लिवलीहुड, हिज लिवलीहुड। तब यानी कि कॉमा, व्हेन के बाद तब की अंग्रेजी हम लगाते हैं कॉमा। वह स्कूल और पिता के अनुशासन से मुक्ति पाता है। वह यानी कि ही मुक्ति पाता है, मुक्ति पाता है क्रिया है, गेट्स फ्रीडम, गेट्स पाता है, मुक्ति यानी कि फ्रीडम। स्कूल और पिता के अनुशासन से, फ्रीडम फ्रॉम। अब देखिए, स्कूल, फ्रॉम स्कूल, एंड पिता का अनुशासन, फादर्स डिसिप्लिन। इसके बाद आगे, लेकिन साथ में उसे अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन बट, अब सब्जेक्ट है उसे यानी कि ही। अब क्या है इसमें, उसे भी स्वीकार, ही ऑल्सो, और स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे में पड़ता है तो हैज टू लगाएंगे हम।
पढ़ता था यदि आएगा तो हम हैड टू लगाते। ही हैज टू, और स्वीकार करना एक क्रिया है, एक्सेप्ट, स्वीकार करना पड़ता है। अब ये अपने पारिवारिक और सामाजिक एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को एक्सेप्ट। अब अपने यानी कि हिज, पारिवारिक यानी कि फैमिली, कॉमा सामाजिक सोशल, एवं यानी कि एंड व्यावसायिक यानी कि बिजनेस। उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर लिखेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एल है, BILITIES, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।